Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Vaibhav Siddharth here. So today I want to tell all about the Christ University and all process of the Christ University, how to register in the Christ University, how your interview will be scheduled in the Christ University, and how your result will become in the Christ University. So I describe everything about the Christ University. So stay tuned with me. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. हमने जो पिछले ईयर मैंने क्राइस्ट का इंटरव्यू वगैरह दिया था और अप्लाई वगैरह किया था, तो मैं पिछले साल का सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ. तो मैंने पिछले साल 26 अप्रैल को मैंने अप्लाई किया था क्राइस्ट के लिए. और अप्लाई करने के बाद मेरा तो यहाँ की जैसा देख सकते हो कि मैंने अप्लाई किया हुआ था. तो ये मेरा एक जो क्राइस्ट की तरफ से कंफर्मेशन है कि आपने अप्लाई किया हुआ था. दैन अप्लाई करने के बाद मैंने ऐसे इंटरव्यू वगैरह का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था. तो प्रिपरेशन जो करते करते सो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ 21/5 को हुआ. और इस दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था और उस दिन संडे था. और संडे को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था. और इंटरव्यू का जो टाइमिंग भी फिक्स होता है कि आपको 10:40 AM से 10:55 AM तक आप इंटरव्यू आपको देना है. और ये टाइम फ्लेक्सिबल होता है. ये टाइम जो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. वो आपके इंटरव्यू पे निर्भर करता है कि आप जो कितने अच्छे से इंटरव्यू देते हो. अगर आप अच्छे से इंटरव्यू देते हो तो आपका ये टाइम 11 o'clock तक भी जा सकता है. तो ये सारा रिलेशन आपके जो स्किल्स पे आप कितना अच्छा वहाँ पे बोलते हो उस हिसाब से होता है. तो ये टाइम तो फिक्स नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है. तो आप जितना अच्छा इंटरव्यू दोगे आपका टाइम उतना ही बढ़ेगा यहाँ पे. तो मेरा लगभग 20 मिनट चला हुआ था इंटरव्यू, जैसा कि मैंने डाला हुआ है पिछले वीडियो में. तो मेरा ऐसा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था. और वो लोग जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है ना, तो वो एक गूगल कैलेंडर पे आपको उस दिन और उस डेट के हिसाब से और उस टाइम के हिसाब से एक जो कैलेंडर पोस्ट कर देता है. और आपको यहाँ पे रिप्लाई देना पड़ता है येस नो मे बी. आप उस दिन आप इंटरव्यू देना है या नहीं देना है, तो आप येस ही करोगे क्योंकि आपको देना ही इंटरव्यू. और उसके बाद ये होते हैं सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं. जैसे मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए मैंने किया था. और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था 2021 का, जो अभी एक्सपायर हो चुका होगा. तो ये मेरा जो संडे को इंटरव्यू है. और ज्वाइन कैसे करना है, हमें इस लिंक पे क्लिक करना है. सो दिस इज़ अ गूगल मीट लिंक एंड यू हैव टू क्लिक दिस लिंक. एंड उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो. मतलब आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो आप कर सकते हो. मतलब जैसे अगर आपका इंटरव्यू 10:40 AM से है, तो आपको कम से कम 10:30 पे ही इस लिंक को क्लिक करना पड़ेगा और उस लिंक पे चले जाना पड़ेगा आपको. और वहाँ पे जाके स्टे करना पड़ेगा. और वो लोग एकदम 10:40 पे आ ही जाएंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा. तो इस लिंक पे क्लिक करना होता है और वो सीधे आपको रीडायरेक्ट कर देगा गूगल मीट पे. और गूगल मीट पे आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो और आपका इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. तो मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ था. मैंने भी इंटरव्यू दिया था और वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया था. इंटरव्यू देने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने 21 तारीख को मैंने इंटरव्यू दिया था. ये 21 तारीख को मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था. और 21 तारीख को इंटरव्यू देने के बाद जैसा कि देख रहे हो, मेरा जो रिज़ल्ट था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, वो 5 या 6 दिन बाद आया था. वो 27 को आया हुआ था. जैसा कि देख रहे हो, यू मे ऑप्शन फॉर MSc डेटा साइंस और MSc फाइनेंस एनालिस्ट. तो ये आया था ऑफर लेटर मेरे को जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से 27 मई को, जबकि मैंने इंटरव्यू दिया था 21 मई को. तो ये मेरे को आया लगभग 6 दिन बाद या 5 दिन बाद. ये आप ये समझ लो कि 5 दिन बाद. सो रात के 10 बजे आया हुआ था. तो ये तो जैसा कि आप देख ही रहे हो. तो ये प्रोसेस ये होता है कि 5 या 6 दिन बाद आया हुआ था. तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है. अब यहाँ पे मेरे को एक ऑफ़र लेटर दिया गया था. उस ऑफ़र लेटर में MSc डेटा साइंस और MSc फाइनेंस एंड एनालिस्ट के बारे में आया हुआ था. अब हुआ क्या था, मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए दिया था बट उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ. तो इन्होंने 2 ऑप्शन दिया कि अगर यू आर इंटरेस्टेड इन मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस और MSc फाइनेंस एनालिस्ट, तो आप इन दोनों कोर्स की तरफ मूव कर सकते हो. और ये कहाँ हुआ था. मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस मुझे मिला था दिल्ली NCR कैंपस में. और
दूसरा मिला था मुझे जो पुणे लवासा कैंपस में। तो ये एक तरीके का सही भी है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं हुआ तो दूसरा प्रेफरेंस या तीसरा प्रेफरेंस पे दिया जाता है। तो मैं सुबह से गया नहीं था, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स फॉर्म था, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म पे आपको जाना है और आपको रिस्पॉन्स देना है अपने कि आप जो किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। तो अगर ईमेल की जहाँ तक बात है तो ईमेल आप यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकते थे। जैसा कि आप यहाँ पे अपना जो होता है ईमेल डाल सकते थे। और उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना था, जैसे 2100, जैसे ऐसे एप्लीकेशन नंबर होता है। उसके बाद आपको अपना नेम डालना था, वैभव, और उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट नंबर था जो आप ऐसे डाल सकते थे। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप सब कुछ करते हो, अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो उसमें भी एक प्रॉब्लम होता है। इसलिए इन्होंने बोल दिया था कि 60% एग्रीगेट होना चाहिए मार्क्स अंडर ग्रेजुएट में। तो ये भी सही है एक तरीके से। अब अगर इतना प्रोसेस अगर फॉलो करता है तो आप यहाँ पे अपना ऑप्शन दे सकते हो, आपको क्या करना है, मास्टर्स ऑफ साइंस करना है या मास्टर ऑफ साइंस में डेटा साइंस करना है पुणे लवासा कैंपस में। आप ऐसा कर सकते थे और यहाँ पे सबमिट कर सकते थे रिस्पॉन्स को। तो ये है हमारा कुछ प्रोसेस कि मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे इंटरव्यू दिया, कैसे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और उसके बाद मेरा ऑफर लेटर कैसे आया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो पाए और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएँ। जैसे मैंने जो कैसे अप्लाई किया, उसके बाद मेरा इंटरव्यू कैसे शेड्यूल हुआ, मैंने इंटरव्यू कैसे दिया और अभी मैंने इस रिस्पॉन्स को भी कैसे फिलअप किया। तो वैसे ही आप लोग भी कर सकते हो, बहुत आसान है यार। अगर क्राइस्ट में आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आपको ये प्रोसेस से तो हमेशा गुजरना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना और उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।